चलिए हम गोल्ड के रियल चार्ट पे देख लेते हैं, फिर जल्दी से निफ्टी में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया था, देखिए यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, देखिए यहाँ पे आप पकड़िए, ये क्या है प्राइस एक्शन, देखिए आप, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए कोई भी ट्रेडर इसको ट्रेड कर सकता है आसानी से। अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि बिगिनर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमेशा ट्रैप होते हैं, बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस भी लेने हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा नियम बताया। अब ये यहाँ पे इसी को हम स्टैंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस जोन था, इसी को हम स्टैंड कर देंगे इस तरह से। ये बाद में सपोर्ट का काम करता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो बाद में सपोर्ट का काम करता है। देखिए वहां पे आपको दिख भी रहा है, इसके थोड़ा आगे लाइव प्राइस है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस जोन है, यानी आर जोन कह सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यही मैंने बनाया था। अब यहाँ से जब एक चीज देखिए, पहले यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, फिर अचानक से इसने क्या किया, अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की। अब ट्रेंड में आपको क्या देखना है, यहाँ से जब इसने निकलना शुरू किया, देखिए लो, सबसे पहली स्ट्रेटजी मैंने बताई, यहाँ से लो, यहाँ शिफ्ट, यहाँ से लो, यहाँ शिफ्ट, बस ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ से लो शिफ्ट हो रहा है। तो अब मैं ब्रेकआउट पे एंट्री करूंगा। कुछ लोग स्कैल्पिंग करना है, करने, इसमें फायदा क्या होता है, देखिए जैसे ही ये अच्छा कैंडल बनाना शुरू किया, आप एंट्री कर जाओ, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल दो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालो, और मैं मान लेता हूँ आप सेफ एंट्री कर रहे हैं, ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ यही बीच में यहाँ पे एंट्री कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री कर ले रहे हो। अब स्कैल्पर लेकिन यहाँ एंट्री नहीं करेगा, स्कैल्पर एंट्री करेगा यहाँ पे, स्कैल्पर एंट्री यहाँ पे करेगा जब ये ब्रेकआउट आएगा, और स्कैल्पर का एसएल यहाँ पे होगा। दोनों का एसएल बनता है, देखिए प्राइस लो पे लो बना रहा है, लो शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे, यही मैंने प्राइस बताया। इस तरह जो वहां पे लिखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, अभी निफ्टी में हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो। तो रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए प्राइस कैसे मूव करता है। अब रेजिस्टेंस जोन पे आया, अब यहाँ जैसे ही ब्रेक करने लगा, मैंने क्या किया, प्री एंट्री प्लान कर ली ताकि मेरे से ब्रेकआउट छूटे ना। अब एसएल लग गया मेरा, स्कैल्पर का एसएल यहाँ पे लग जाएगा, स्कैल्पर एसएल यहाँ लगा लेगा। अब स्कैल्पर एंट्री किया, स्कैल्पर का तो मान के चलते हैं कि इसको टारगेट 1 to 1 2 3 4, इसके लिए तो बहुत बड़ा टारगेट है। 4 गुना पैसा कहाँ, वो 2 ही गुना 3 गुना ले ले, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रिस्क छोटा होता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो ब्रेकआउट को प्ले करता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप चाहो तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन आप इस तरह से ले सकते हो। अगर वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो ये और अच्छा है, कम से कम घटे तो ना, तो वॉल्यूम का आप कंफर्मेशन इसमें ले सकते हो। आप चाहो तो वॉल्यूम भी देख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आप चाहो तो देखो, और नहीं तो फिर आप इस तरह से देखो, मैंने जो सिखाया फायदा जैसे ही बनाए। अब इसमें देखिए दो फायदा है आपका, एक तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, क्योंकि अब ये गोल्ड है। देखिए फ्यूचर्स करिए, देखो मैंने पहले बताया, अब स्टॉक ट्रेडिंग पहले करिए, ऑप्शन के चक्कर में मत, ऑप्शन में भी काम करता है, मैं निफ्टी में दिखाता। लेकिन आप कोशिश करिए कि पहले बिटकॉइन वगैरह कर रहे हैं तो कर लीजिए उसमें, नहीं तो आप सबसे अच्छा क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग करिए, या कमोडिटी में कर रहे हैं तो गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, काफी ट्रेडिंग की। तो इसमें आपका क्या होता है कि अगर मार्केट स्लो भी हुआ तो आपका ऑप्शन का, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। अब बिफोर ब्रेकआउट तो बिगिनर से कुछ छूटेगा नहीं, स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया। अब जैसे ही ब्रेक किया, अब देखिए इधर वाला हम यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यहाँ हमारी एंट्री थी। अब एंट्री से स्टॉप लॉस मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है। अब ये रेंज इतनी बड़ी है, अब बदले में हमने टारगेट देखा कि यहाँ पे कहीं 1:1 मिलेगा, देखिए यहाँ पे जाके कहीं 1:2 मिलेगा, यहीं पे जाके 1:3 मिल जाएगा, यानी 1:3 तक पहुंच जाए, यानी 1000 कर दिया तो 3000 रुपए आपको मिल चुके हैं। ये इतना बहुत है एज अ बिगिनर, मैंने पहले बताया। कभी कभी ये देखिए 4 गुना के पास पहुंचा है, लेकिन उतना कोई अच्छा नहीं, 4 4.5, कोई आपको बहुत ज्यादा नहीं लालच करना। शुरू में आप पहले परखो कब कैसे ब्रेकआउट हो रहे हैं, कितना टाइम लगा रहा है। देखिए जब कोई भी सपोर्ट सजेशन मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा, तब आप बड़े टारगेट भी प्लान कर सकते हो। इसके कुछ सीक्रेट, क्योंकि काफी सारे ऐसे ऊपर लगे होते हैं, काफी लिक्विडिटी हंट होनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस मूव करता है। ठीक है, अब देखिए स्कैल्पर का भी टारगेट आया, उसका भी टारगेट आया, दोनों का 4 4 गुना टारगेट। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसलिए मैं इक्विटी बोलता है, या गोल्ड कमोडिटी में करो या क्रिप्टो में करो। क्रिप्टो चलो थोड़ा बिगिनर के लिए रिस्की, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। इसमें आपका फ्यूचर जब करोगे तो आपको रिस्क डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन गलते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ऑप्शन में भी कर सकते हो, ज्यादा बड़ा पैसा बनता है, लेकिन ज्यादा बड़ा जाता भी है। तो अब देखो यहाँ से जब ब्रेकआउट करके वापस आ रहा है रीटेस्ट करने, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री यहीं पे ली है, जहाँ आपकी एंट्री के प्राइस पर आया है। बहुत हो गया आपका नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाएगा, कॉस्ट आया। मैंने क्या था, रीटेस्ट कर लेगा, अगर मूव ज्यादा अच्छा नहीं है तो रीटेस्ट करके फिर निकलेगा। तो आपसे अब प्री ब्रेकआउट में फायदा, अगर आप यहाँ एंट्री करते, यहाँ कहीं ब्रेकआउट पे अगर रीटेस्ट करता तो आपको बड़ा ऐसे नहीं हो सकता था, और ऑप्शन करते तो काफी बड़ा लॉस दिखाता। तो ये चीजें बेसिक है, जब प्री ब्रेकआउट आप एंट्री कर लोगे, स्मार्ट एंट्री होती है
तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, स्मार्ट एंट्री सबसे अच्छा, तो प्री ब्रेकआउट करो, आप बिगिनर हो तो करो आराम से। अब रिटेस्ट करके जब निकले आराम से टारगेट, जब आपको डर भी नहीं लगे क्योंकि आपको स्टॉप लॉस पास आया नहीं, कॉस्ट से बाउंड करके टारगेट देके चला गया। ठीक है, चलिए जल्दी से निफ्टी में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा तो निफ्टी के व्यूअर, तो चलिए निफ्टी में भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि इससे ऑप्शन ट्रेडिंग आप थोड़ा सीख गए हो, 6 महीना साल भर हो गए, एक्सपीरियंस है तो ही करो, वरना निफ्टी से दूर रहो। या तो निफ्टी के फ्यूचर्स कर लो, सबसे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल स्टॉक तरीके मूव करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देखिए जितना भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अब जितना भी मैं देख रहा हूँ, ये सारा टाइम फ्रेम 5 मिनट का, यानी एक कैंडल 5, जो ग्रीन रेड देख रहे हो 5 मिनट की, इसी को अगर मैं 1 घंटे कर दूंगा तो एक ग्रीन रेड कैंडल 1 घंटे की हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना, एंट्री आप जितनी जल्दी करोगे यानी टाइम फ्रेम छोटा रखना है। ठीक है, 5 मिनट बेस्ट है, मैंने पहली बार बताया। अब ये रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, आर जोन है, यहाँ पे आ रहा देखिए रिजेक्ट होकर गिर गया, यहाँ अब निफ्टी से कभी थोड़ा गैप आउट जब दिक्कत होती है, लेकिन आप कोशिश करो फर्स्ट हाफ में, यानी 11:30 जो भी करना हो, मतलब 2 बजे से पहले आप उसको खत्म करो अपनी ट्रेडिंग को। अब यहाँ से देखिए ये है रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे प्राइस जैसे ही आया, पहली बार टकरा के गिरा, अब देखिए लेकिन प्राइस का आप ध्यान देखिए, यहाँ से पहले लो यहाँ था, फिर लो यहाँ पे आ गया, यानी लो कंटिन्यू, फिर लो यहाँ पे बनने लगा, यानी लो कंटिन्यूअस शिफ्ट हो रहा है, लो ऊपर जाने लगा। यही बताया था। अब क्या होगा, निफ्टी है भाई, अगर ऑप्शन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं तो बार बार मना करता हूँ कि फ्यूचर्स करो तो आप लंबा होल्ड कर पाओगे, ऑप्शन में आप डर के मारे निकल जाओगे थोड़ा सा, और लॉस के टाइम आप बड़ा कर दोगे। इसलिए बिगिनर हो तो दूर रहो, फ्यूचर्स करो। अब देखिए यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, पहली चीज देखिए यहाँ पे प्राइस, जो मैंने 2 बातें बताई, प्राइस अप ट्रेंड में है। दूसरा, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। अब स्कैल्पर का स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्कैल्पर का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो मोमेंटम को प्ले करके निकल जाएगा, यानी जैसे ही ब्रेकआउट, क्योंकि स्कैल्पर ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहा है, आप प्री ब्रेकआउट एंट्री कर ले रहे हो, पोजीशन बनते ही यहाँ पे, जैसे ही जोन को प्री ब्रेकआउट करके इस तरह से बुलिश कैंडल बनता है, आप एंट्री करोगे यहीं पे, यानी स्कैल्पर की एंट्री से थोड़ा नीचे आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, सेफ है क्योंकि बिगिनर के लिए आप इसको देखो, टेस्ट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, एज अ बिगिनर ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब देखिए यहाँ से ब्रेक कर रहा है और बड़े टारगेट मिलते हैं इसमें, ये मल्टी बताया मैंने, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके तो बड़ा टारगेट लेके जाता है। अब 2-3 बार, अब यहाँ से जब निकला, प्राइजेशन देखा आपने, लोअर हाई बनाने लगा, आपने एंट्री बनाई। अब एंट्री बनने के बाद क्या हुआ, दोनों का स्टॉप, अब स्कैल्पर तो क्या करेगा, उसका 1:1, 2, 3 मिला, वो भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्यूचर्स को होल्ड करना है, नहीं तो आप भी निकल सकते हो। अगर आपने एक ऑप्शन ले रखा है, इतने में आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, आपका रकम जो है 20-30% बढ़ जाएगी आराम से, मिनिमम एक्सपायरी तो 40 भी बढ़ सकती है। अब देखिए आपका एसएल यहाँ से यहाँ तक का एसएल है, यहाँ पे एसएल है, तो बदले में 1:1, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका वो है, यहाँ एंट्री, यहाँ पे एसएल है, एसएल थोड़ा ऊपर ही है, चलिए पकड़ लेते, थोड़ा नीचे लगाएंगे आप बफर देके। अब जैसे ही यहाँ से निकला 1:1, 1:2, 3 खत्म। नहीं तो अगर आपने फ्यूचर बाय किया है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी 4-5 तक ही पहुंचा है, नहीं तो आप इसको जाने दे सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको इग्नोर करिए। अब देखिए इस तरह से ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बिगिनर के लिए, बेस्ट स्ट्रेटजी में आपको बता रहा। देखिए स्कैल्पिंग भी हो गई आपकी। अब आपके क्या हुआ, स्टॉप लॉस होने का, देखिए रीटेस्ट करने आएगा तो डर नहीं, क्योंकि आपको इस एंट्री से ऊपर है प्राइस, तो डर नहीं। जब लॉस दिखाता है पीएनएल में, यानी हरे से लाल होता तब बिगिनर डरता है। अब वो आया ही नहीं, जब वो लॉस की ओर बढ़ा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, अब जैसे जैसे आप मेच्योर होगे तो आप रीटेस्ट पे दोबारा एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, वो आगे का केस है, पहले आप इसको 15-20 कम से कम लेके देखो, फिर हम लोग मिलेंगे आगे वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।